हम सबका ब्रेन केवल मेरा या आपका ब्रेन नहीं बल्कि हम सबका ब्रेन उस काम को करने में तत्परता दिखाता है जिससे एक प्लेजर, एक खुशी मिलती है और उस काम को अवॉइड करता जाता है जिससे पेन होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे एक्शन एवं सेल्फ कंट्रोल जहां एक तरफ मोटिवेटिंग फैक्टर से, रिवॉर्ड से प्लेजरेबल सपोर्ट पाते हैं, वहीं दूसरी ओर डिमोटिवेटिंग फैक्टर जैसे कि असुरक्षा, असंतोष, फेल होने का डर, नेगेटिव फीडबैक का डर, परफेक्शनिज्म का डर हमें कार्यों को, कंस्ट्रक्टिव कार्यों को पोस्टपोन करने, प्रोक्रेस्टिनेट करने, टाल मटोल करने को मजबूर करते हैं। आज हम इस समस्या की जड़ तक जाएंगे ताकि हम प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की दशा से बाहर आ सकें। और यह बहुत ही सरल है, बस दिशा भर बदलने की जरूरत है। दोस्तों, जीवन बड़ा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। हमें जो पाना होता है उस पाने में, उसके रिजल्ट में तो खुशी महसूस होती है, लेकिन हमें उसे करने में पेन होता है, उसे करने में कोई खुशी महसूस नहीं होती। और जिसको करने में हमारा इंटरेस्ट होता है उससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि वे काम अनप्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव कामों को करने के हमारे ढंग हमारे अंदर डोपामिन रिलीज नहीं करा पाते, वैसा प्लेजरेबल फील नहीं करा पाते जैसा कि मूवी देखने से, दोस्तों से गप्पे लड़ाने से, कोई खेल खेलने से मिलता है। अन्यथा तो हम में से कोई भी लेजी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम लेजी होते नहीं हैं, लेकिन दिखते हैं, क्योंकि यदि हमें उस काम के बदले दूसरा कोई हमारी पसंद का वर्क, हमारा इंटरेस्टिंग काम जो हमें पहले से पसंद हो को करने का ऑप्शन मिल जाता है तो हमारी लेजीनेस गायब हो जाती है, छुमंतर हो जाती है। जरा सोचो तो कि जब हम कोई बोरिंग काम कर रहे होते हैं तब हम लेजी होते हैं, या फिर जब कोई इंटरेस्टिंग वर्क कर रहे होते हैं तब हम लेजी होते हैं। दोस्तों, सीधी बात है, सीधा थंब रूल है कि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उस काम के प्रति हम कभी लेजी नहीं होते, बल्कि उसके लिए तो हम एक्साइटेड होते हैं, यहां तक कि उसके लिए हम क्रेजी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूर से कोई काम हमको इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब हमें वह काम करना पड़ता है तो वही इंटरेस्टिंग काम बोरिंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने इंटरेस्ट को, अपने ग्रेटिफिकेशन को डिफॉल्ट मोड पर रखा हुआ है। हमें इसे फंक्शनिंग मोड पर लाना होगा, जिसके लिए अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को, उसकी कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा। दोस्तों, हम सबका ब्रेन केवल मेरा या आपका ब्रेन नहीं बल्कि हम सबका ब्रेन उस काम को करने में तत्परता दिखाता है जिससे एक प्लेजर, एक खुशी मिलती है, और उस काम को अवॉइड करता जाता है जिससे पेन होता है। और यह प्लेजर मिलता है रिवॉर्ड के कारण और पेन मिलता है पनिशमेंट के कारण। और यह रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की लैंग्वेज हम बचपन से सीख लेते हैं, लेकिन गलत दिशा में। बस यही मेन प्रॉब्लम है, बल्कि यही प्रॉब्लम की जड़ है कि हमने सही कार्यों में अपने इंटरेस्ट को नहीं बनाया होता है। हमारे इंटरेस्ट की जड़ें सही जगह नहीं जमी होती है, जिससे हमारे इमोशंस का, हमारी फीलिंग का जुड़ाव फ्रूटफुल कामों से नहीं होकर फ्रूटलेस कामों से हो जाता है। यदि हमारे माइंड का इंटरेस्ट ऐसे कामों से जुड़ जाए जो रिवॉर्डिंग है, जो कंस्ट्रक्टिव है, तो हमारा ब्रेन डोपामिन केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी, प्लेजरेबल अनुभव होता है, जिससे हमारा इंटरेस्ट उस काम में और बढ़ता जाता है। दोस्तों, डोपामिन वही केमिकल है जो अपना फेवरेट खाने में, फेवरेट गेम खेलने से, इंटरेस्टिंग वर्क करने से रिलीज होता है। तो जब हमारा काम इंटरेस्टिंग होगा, प्रोडक्टिव होगा, रिवॉर्डिंग होगा, तो हम उस काम को दिलो जान से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे, फिर यह नहीं देखेंगे कि कब काम से छुट्टी मिले। यदि हम पूरी बात को समराइज करें तो प्रोक्रेस्टिनेशन, पोस्टपोनमेंट, टालने की समस्या काम के बोरिंग होने के कारण, उसमें हमारा इंटरेस्ट न होने के कारण, उससे हमें तुरंत प्लेजर न मिलने के कारण होता है। और यदि हम इसे और गहराई से देखें तो यह टालना इंटरेस्ट मैनेजमेंट की, मूड मैनेजमेंट की समस्या है। टालने द्वारा हम वस्तुतः बोरिंग टास्क से जुड़े बोरिंग मूड को अवॉइड करते हैं। दोस्तों, अनइंटरेस्टिंग टास्क के संपर्क में आने पर जहां हमारा बोरिंग मूड, हमारी नेगेटिव फीलिंग्स गहराती जाती है, वहीं साथ ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी घटता जाता है और सेल्फ डाउट, सेल्फ ब्लेम एवं फ्रस्ट्रेशन की भावना बढ़ती जाती है। और इसका असर केवल प्रोडक्टिविटी पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। दोस्तों, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।